देखिए, हमने पहले ही कहा था कि सदृश्यता से जितने भी टाइप के आपके प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा टाइप थर्ड, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि लीलन जैसे कपड़े से संबंधित है, यानी कि एक लीलन जो होता है वो कपड़े से संबंधित है, तो बताइए उसी प्रकार सोना किससे संबंधित है। तो लीलन आप जानते हैं कपड़ा होता है, ठीक उसी तरह से सोना क्या होता है, तो सोना एक धातु होती है। क्या होती है? धातु। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं नीचे। उसके बाद से अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कि तालाब का पानी से ठीक उसी प्रकार संबंध है जैसे माउंटेन का निम्नलिखित में से है। पक्षी, चढ़ना, चट्टान या जानवर। तो आप जानते हैं जो माउंटेन होता है यानी कि तालाब में जो होता है पानी होता है, ठीक उसी प्रकार से माउंटेन जो होता है, और माउंटेन पे क्या होता है? तो माउंटेन पे होता है आपके चट्टान। पक्षी नहीं होते, चढ़ना तो बात अलग हो जाएगी, जानवर भी अलग हो जाएंगे, लेकिन जो चट्टान होगा वो आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने, और अगला प्रश्न है जैसे कि जैसे तेज हवाई जहाज से संबंधित है उसी तरह से मंद किससे संबंधित होगा। अब देखिए हवाई जहाज कैसे चलती है? तेज चलती है। तो जो मंद होता है, मंद माने क्या होता है? तो मंद माने होता है सर जो धीमा चलता है। मंद माने क्या होता है? जो धीमा चलता है, वही आपका क्या होगा? सटीक जवाब होगा। और सटीक जवाब धीमे में कौन चलता है? चलना नहीं, दौड़ना नहीं, व्यायाम नहीं, बैलगाड़ी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न की बात करें, और अगला प्रश्न ये है कि ब्रेक माने तोड़ना, सील माने उसको जोड़ना, वही संबंध है जो टाक का से है। तो देखिए ये जो है ब्रेक का संबंध सील से है, तो टॉक का संबंधित किससे होगा? तो ध्यान रखिएगा, टॉक का मतलब होता है बातचीत करना, तो इसका संबंध आपका किससे होगा? साइलेंट से होगा। एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी 129 नंबर का कौन सा होगा आपका? सी, ठीक। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या है अगला प्रश्न कि जिस प्रकार न्यू का ओल्ड है। अब देखिए ये भी एक दूसरे के विपरीत है, तो बताइए डे का अपोजिट क्या होगा? तो आप कहेंगे सर डे का नाइट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसमें तो सोचना ही नहीं है कुछ, ठीक है। अगला देखते हैं, और अगला है कि जैसे चेक का संबंध वैलिडेट से संबंधित है उसी तरह से मेक संबंधित है। तो देखिए चेक वैलिडिटी आप जानते हैं, उसी तरह से मेक एक दूसरे के ये समानार्थी शब्द है। उसी तरह से मेक का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर मेक का क्रिएट हो जाएगा। मेक मैंने बनाना, क्रिएट मैंने वही इसका पर्यायवाची, ठीक है, सिनोनिम्स। क्रिएट मैंने भी बनाना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 132, और 132 का ये है कि नाइफ का कट उसी प्रकार से संबंधित है जैसे स्पानर। तो देखिए नाइफ का मतलब होता है, नाइफ माने चाकू, चाकू क्या करता है? काटता है। तो स्पानर यानी कागज़ क्या होता है? तो कागज़ को सर हम मोड़ते हैं, तो मोड़ने का स्पेलिंग क्या होता है? ग्रिंड होता है, ग्रिप होता है, ड्रिल होता है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 132 की बात करें, ऑप्शन नंबर बी यानी ग्रिप, ग्रिप माने होता है मोड़ना, और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। कागज़ को मोड़ते हैं और चाकू से काटते हैं, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें, और अगला प्रश्न आपके सामने फिर से ये रहा। क्या बोल रहा है कि ब्लू का स्काई से वही संबंध है जो ब्राउन का है। तो स्काई कैसा होता है भाई? ब्राउन होता है, सॉरी ब्राउन नहीं, ब्लू होता है। तो बताइए ब्राउन कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर ब्राउन जो होता है हमारी मिट्टी होती है, और मिट्टी माने मिट्टी जो कीचड़ होता है ना, कीचड़ ब्राउन, वो कैसा होता है? ब्राउन होता है। तो ध्यान रखिएगा, मड जो होगा कीचड़ क्या होगा? ब्राउन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि लायन का संबंध रोर से है। शेर क्या करता है? दहाड़ता है। तो हर्ष क्या करता है? हिस्सिस, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी 134 का कौन सा हो जाएगा आपका? सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है ना। 134 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो कौन सा होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर आपका नीफ होगा। नीफ कौन सा? NEIGH, नाइफ होता है। तो 134 को आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर था, ठीक है। हाँ, तो लायन का शेर से संबंध रोड दहाड़ना से, उसी तरह से घोड़ा का संबंध हिन्नाना, हिन्नाना का जो इंग्लिश होता है वो निफ होता है, ठीक है। निफ जान याद रखना इसको आप। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि किताब से पेज तो खिड़की से क्या? अरे किताब जो है वो किताब में पेज होता है, तो खिड़की में क्या होता है? तो खिड़की का शीशा होता है, एक दूसरे से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला है कि मत्स्य झुंड का संबंध मछली से है, तो वही कॉलोनी का संबंध किससे होगा? तो देखिए जो मत्स्य संबंध होता है ना, जो उसके झुंड को मछली को कहा जाता है, मछलियों के झुंड को मत्स्य झुंड कहा जाता है। उसी तरह से जो कॉलोनी होती है वो चिट्टियों के लिए होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा।
अगला बात करें 137, तो ये है सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे कि लोलर आपका जो है सोलर जो है सूर्य से संबंधित है। सोलर किससे संबंधित है, सूर्य से संबंधित है। वही ल्यूनर जो होता है ये किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे चंद्रमा से है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ल्यूनर याद रखिएगा, ल्यूनर किससे संबंधित है, चंद्रमा से। अब सोलर सूर्य जो होता है सूर्य के प्रकाश से ना सोलर आपका चलता है, उसी तरह से चंद्रमा के प्रकाश से कौन होता है, आपका ल्यूनर होता है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला देखिए, यदि संगरोध जो कि निरोध अलगाव है तब आज़ादी किससे होगी, तो आज़ादी देखिए एक दोनों दूसरे के अपोजिट लेटर है। संगरोध यानी साथ साथ रहना, ठीक है। अलगाव माने अलग हो जाना, और आज़ादी माने भाई आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिल गई का मतलब क्या हो गया, क्या अलग अलग करना, हिरासत करना, स्थापन करना या मुक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी आपका होगा, यानी 138 का ऑप्शन नंबर सी मुक्ति क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि कार जो है गैराज से वैसे ही संबंधित है जैसे मुर्गी से संबंधित है। तो कार के जो गैराज जो होता है, गैराज में कार की रिपेयरिंग की जाती है, ठीक उसी तरह से जो मुर्गी होती हैं उसको रहने के लिए क्या कहा जाता है, मुर्गी जिसमें रहती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं सर पिंजरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शूज जो होता है स्लीपर से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कोट। देखिए शूज जो होता है स्लीपर में होता है, शूज किस में होता है, स्लीपर में होता है। वैसे कोट किस में होता है, तो कोट कमीज में होता है। किस में होता है, कमीज में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपका आ रहा है टाइप नंबर 4। अब टाइप नंबर 4 में आप देखिए शुरुआत हो गया यहाँ से, आपका ये टाइप 4 है। क्या कर रहा है कि जो आप दिए गए विकल्पों में से वही जोड़ी चुने जो पहले दिए गए जोड़ी के शब्दों की भांति आपस में संबंधित है। जैसे PALE है और इसको लिखा है LEAP, यानी कि LE और PALE को जो लिखा है LEAP लिखा है, तो बताइए पॉस को क्या लिखेगा। तो ये देखिए LE जो था इसको पहले कर दिया, तो उसी तरह से A और इसमें S और H है, तो S और H को पहले करेगा तो ये SH हो जाएगा। और उसके बाद से आपका PA को AP लिखा है, PA को जो है इसने क्या लिखा है, PA को जो है PA लिखा, उसके बाद से LE को जो है LA लिखा, तो POA को क्या लिखेगा, PO लिखेगा, यानी कि SHO और क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, SHOP यानी शॉप। तो शॉप कौन सा है देख लीजिए आप, 41 का जो है SHOP, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। SHOP आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, इसमें आपको दिखाया भी गया है, दे दिया गया है सामने, आप देख सकते हैं। अगला है क्या कि ACE को FHG लिखा जाता है, तो OQS को क्या लिखा जाता है। अब A जो है 1 नंबर पे आता है, तो F कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे सर F जो आता है वो आपका 6 नंबर पे आता है, यानी 1 में +5 जोड़ा है, कितना जोड़ा, 5। उसी तरह से C है, तो C जो आता है 3 नंबर पे आता है, इसमें +5 जोड़ेंगे तो 8, ये कितने पे आएगा, H पर 8 होता है। ये लेटर आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी तरह से O है, तो O में आप 5 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो O आता है 15 पे, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 है, 20 पर कौन आता है, T, यानी कि ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, इन्हीं दोनों में से कोई सही होगा। फिर से जो है आप Q में 5 जोड़ेंगे, तो ये Q आता है 17 पे, 17 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23, 23 पे कौन सा आता है, V आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप जो है इसको बहुत आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, और ऐसे ही हल कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सदृश्यता के टाइप 4th नंबर आपके क्वेश्चन है, 4th टाइप का। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है +5 +5 जोड़ा गया तो TPX आपका आ गया है। अगला देखिए कि CD को GA लिखा जाता है, तो PQ को क्या लिखा जाएगा। ठीक उसी तरह से CD को GA लिखा जाता है, तो PQ को क्या लिखा जाएगा। C आता है 3 नंबर पे और G आता है 7 नंबर पे, यानी प्लस का 4 हुआ है, प्लस का क्या हुआ है, 4। D आता है आपका कितने पे, तो D आता है आपके 4 पे, और A आता है आपके 3 पे, यानी A आता है 1 पे आपके, तो यहाँ पे -3 हुआ है, तो प्लस का 4 और माइनस का 3, तो P में +4 करेंगे तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20, 20 पर T आता है, और T किस में है सर आपका, तो आप कहेंगे सर T तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आपका D वाले में है, तो D वाला पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, TN आपका आंसर होगा, यहाँ पे दिया भी गया है, ठीक है ना, हाँ देख सकते हैं। अगला देखिए, अगला है कि ABC को ZYX लिखा जाता है, तो DEF को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए ABC को XYZ लिखा है, यानी कि अपोजिट, A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, तो बताइए D का अपोजिट क्या होता है, माउंटेन ड्यू। अरे D का अपोजिट अगर नहीं याद है तो D कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है,
कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। और 4 में कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 23, यही तो अपोजिट होता है ना। और 23 पे W आता है, तो W तो सर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर C और D में है। बहुत बढ़िया। E आता है तो एवरेस्ट, E और V याद रखते हैं ना, E और V, तो एवरेस्ट से V होगा, तो V वाला किस में है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर D है, यानी कि यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर C भी क्या हो गया, कट गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये याद होना चाहिए आपको, अपोजिट लेटर नहीं याद है तो 27 जोड़िए दोनों तरफ से, ठीक है। देख लीजिए, तो यहाँ पे होगा WVU, WVU कौन सा है, D नंबर। अगला बात करते हैं 145 क्वेश्चन। क्या है कि पुणे को जो है SXQF लिखा जाता है, तो सिटी को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए P आता है 16 पे, ये आता है 16 पे, P 16 पे आता है, और S आता है आपका 19 पे, तो प्लस का क्या किया, 3 किया सर। फिर U आता है आपका 21 पे, और 21 के बाद से X है तो +3 किया, यानी +3 कर रहा है, तो C में +3 करेंगे तो C आता है 3 पे, 3 करेंगे तो 6, 6 पर कौन सा आता है, तो आप कहेंगे सर 6 पर F आता है। कौन सा आता है, F किस में है सर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर D में है, बिल्कुल सही। फिर I में 3 जोड़िए तो I 9 पर आता है, 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12 पर कौन आता है सर, L आता है, तो L किस में है, दोनों में है, फिर से दोनों में मिल रहा है अभी। उसके बाद से T है, T में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, और 23 पर कौन सा आता है सर, W आता है, तो W इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर D आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को हल करके ट्रिक करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं SX जो है, Q और F जो है आपका क्या होगा, सही होगा, क्या होगा, S यहाँ पे जो है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पुणे का बताया है, तो यहाँ सिटी का ऑप्शन नंबर D आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आगे इसके, ठीक। तो यहाँ पे दिया गया है AFLWZ, यानी ऑप्शन नंबर 4 था आपका, यही था हमारा। अब देखिए BFK को IMR लिखा जाता है, तो DGP को क्या लिखा जाएगा। अब B आता है 2 नंबर पे, B कितने पे आता है, 2 पे, और I आता है 9 पे, यानी प्लस का 7 हुआ है। फिर F आता है आपका कितने पे, तो सर F आता है आपका 6 पे, और 6 में 7 जोड़ेंगे 13, और 13 पर आता है कौन सा, M, बिल्कुल सही, यानी कि 7 प्लस किया है। तो D आता है 4 पे, 7 ही जोड़ेंगे तो 11, 11 पे क्या आता है, K आता है, तो K तो सब में है, इसमें नहीं है, सिर्फ 4th वाले में। फिर G है, 7 है, 7 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 7 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये G जो आता है 7 पे आता है, 7 में फिर 4 जोड़ेंगे क्या आएगा, 11 आएगा, और 11 पे क्या आता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 4 है, 7 जोड़ दिए तो 11 हो गया, फिर 7 है, फिर 7 जोड़ना है ना, हाँ 7 जोड़ेंगे तो 7 से 14, 14 पे कौन सा आता है, तो आप कहेंगे सर 14 पे जो आता है वो आपका N आता है, क्या आता है, N, तो KN, तो देखिए KN यहाँ पर भी है, यहाँ पे नहीं है, KN आपका C और B में है। उसके बाद से P है, तो 16 16 होता है P पर, और 16 में 7 जोड़ेंगे तो 16 7 22, और 22 पे W आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर B आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो हमारा जो सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, B इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर B सही है आपका। अगला देखिए, अगला क्या है कि रामा को मरा लिखा जाता है, तो सीता को क्या लिखा जाएगा। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और सबसे महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है कि RAMA को जो है इसने क्या लिखा है, आपको MARA लिखा है, क्या लिखा है, MARA, तो ध्यान रखेंगे कैसे लिखा है इसने। तो देखिए सब वही है, इसका R का इधर क्रॉस कर दिया, M का इधर क्रॉस कर दिया, ठीक है, और A जहाँ है वहाँ पे रखा हुआ है इसने, ये आपको करना है। तो सर 2 को क्रॉस किया है, 2 को अपनी जगह पे रखा है, तो सीता है, तो सीता है सर, तो सीता है तो क्या होगा बताइए, तो सर T पहले आएगा, I अपने जगह पे रहेगा, और S अपने जगह, S इधर आ जाएगा, और उसके बाद से A अपने, यानी TIASA हमारा होगा, तो TIASA ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो ध्यान रखेंगे, अगर आप दूसरे तरीके से बनाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं गलती करेंगे, और ये क्वेश्चन आपसे जल्दी सॉल्व होगा नहीं। तो ये महत्वपूर्ण सबसे है, ध्यान रखिएगा, अब तक जो आया सबसे महत्वपूर्ण ये है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर D, देखिए ऑप्शन नंबर D दिया है, देख रहे हैं ना, हाँ, तो इसका विशेष आपको ध्यान होना चाहिए। अगला है कि अक्षर समूह के संबंधित युग्मों के लिए अनुपस्थित पद का चयन करें। अब बीक का है, तो बीक जो है आपका EIFQ से संबंधित है, तो सेल किससे होगा। अब बी कितने नंबर पे आता है, तो ये जो B नंबर होता है 2 नंबर पे आता है, और 2 के बाद से E कितने नंबर पे है, तो 5 नंबर पे, यानी प्लस का 3 किया, तो S में प्लस का 3 करेंगे तो S आता है आपका कितने पे, 19 पे आता है, तो S में प्लस 3 चढ़े करेंगे तो 19 3 कितना हो जाएगा, 22। अब 22 कौन सा आता है सर, V आता है, तो V में तो पहला ऑप्शन नहीं है, ये 3 ऑप्शन आपके हैं,
ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ई है और ई का जो यहाँ पे आई किया है यानी कि ई जो आता है 5, 5 पे 4, 4 जोड़ा फिर 9 हो गया। उसी तरह से ए में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 पे कौन आता है? ई आता है। तो ई आपका इसमें है और ऑप्शन बी नंबर नहीं है। तो आपका जो बचा कौन सा सर? ई इसमें बचा और इसमें बचा। उसके बाद से ए है। ए कितने नंबर पे? ए के बाद से क्या है? एफ है, यानी ए 1 नंबर पे आता है। एफ कितने पे? 6 आता है, यानी 5 जोड़ा है इस बार। तो आई में 5 जोड़ेंगे तो आई 9, 9 5 14, 14 का क्या होता है सर? 14 पर जो आता है एन आता है। क्या आता है? एन आता है। और एन आपका इसमें नहीं है, आपका सी नंबर पे है। तो सी नंबर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना मेरे भाई? बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप बताइएगा जरूर कमेंट करके कि समझ में आ रही है कि नहीं। तो सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है कि VMR को ZIS लिखा जाता है तो AKT को क्या लिखा जाएगा? तो V आता है आपका कितने पे? तो सर आप कहेंगे 22 पे आता है। और Z कितने पे आता है? तो Z आता है 27 पे, यानी कि 22 में कितना किया? प्लस का 5 किया, प्लस का 5। उसी तरह से M आता है कितने पे? तो M आता है सर 13 पे। और 13 में कितना 13 पे और आई है आपका कितना? 9। तो इसमें माइनस का क्या कर दिया? 4। तो इसमें माइनस का 4 कर रहा है। तो बताइए ए है, ए में आप 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। 6 पे क्या आता है? एफ। एफ आपका न ए में है, न बी में है, न डी में है, सीधा आपका सी में है। यानी कि इसी तरह से मिल गया, एक ही से हमारा आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर सी एफ, एच और एस आपका राइट आंसर होगा। देख सकते हैं आप, एफ एच यानी कि आपका राइट आंसर होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। ज़रा देख लेते हैं एक बार फिर से। 149 का जो है आपका डी नंबर दिया है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ए में 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। एक में 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 6 किस पे आता है? ई पे आता है। सॉरी, हाँ ठीक है, ई पे आता है भाई साहब। किस पे आता है? ई पर आता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखेंगे। तो ई पर आता है, तो ई पर आता है का मतलब कि ये वाला दोनों नहीं होंगे, यही दोनों होंगे इनमें से। उसके बाद से जो है के है, तो के में 11 में से आप 4 घटाएंगे 7 आएगा और 7 पे जी आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो ध्यान रखेंगे। तो मिस्टेक ऐसा करें कि कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है ना, कहीं भी। और उसके बाद से देखिए निम्न कौन से नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। राइट लिखा है, राइट को SDY लिखा है, तो बैट को क्या लिखेगा? आर आता है 18 पे और एस आता है 19 पे, एक की जोड़ा है। ए आता है 1 पे और डी आता है कितना? 4 पे, यानी कि इसमें 3 जोड़ा है। तो 1 जोड़ा फिर 3 जोड़ा। तो बी में 1 जोड़ेंगे तो सी आएगा। 1 में 3, उसके बाद से 3 जोड़ेंगे तो आपका ए का क्या आएगा? डी आएगा, यानी सी और डी होगा। तो सी डी ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो अगला देखते हैं। और अगला ये है आपके सामने कि BFIJ को DHKL लिखा जाता है तो LOQT को क्या लिखा जाएगा? तो बी को लिखा है यहाँ पे डी, तो बी को जो डी लिखा है तो बी 2 नंबर पे आता है और डी 4 नंबर पे, 2 जोड़ा है। एफ जो है आपका 6 नंबर पे आता है और एच जो है आपका 8 नंबर पे आता है, 2 जोड़ा है। आई जो 9 नंबर पे आता है, के 2 जोड़ा है बस। तो एल में 2 जोड़िए, तो सर एल में दो जोड़ेंगे तो एल जो आता है 12 नंबर पे आता है। 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 पे क्या आएगा? तो सर एन आएगा। बिल्कुल सही, एन सभी में है। ओ है, ओ में 2 जोड़िए तो ओ जो होता है 15 पे आता है। 15 में 2 जोड़ेंगे 17 पे क्यू आएगा, तो क्यू आएगा एन क्यू। तो एन क्यू यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 2 ऑप्शन बचे। उसके बाद से क्यू जो होता है 17, 17 में 2 जोड़िए 19, 19 पे एस आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर लेटर्स के वर्ड अगर याद है आपको तो बहुत आसानी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी। अब एम और क्यू को जो है STW लिखा जाता है, ACA को क्या लिखा जाएगा? तो एम कितने पे आता है? 13। 13 में कितना जोड़ा? तो 19 आ गया। तो 13 में 6 जोड़ा है, तो प्लस का 6 जोड़ा है। एक बार प्लस का क्या जोड़ा भाई साहब? तो एक बार जो है प्लस का इसने 6 जोड़ा है। क्या जोड़ा है? प्लस का 6 जोड़ा है। ठीक, आप थोड़ा ध्यान देंगे, प्लस का क्या जोड़ा है? इसने 6 जोड़ा है। उसके बाद अगर इसमें हम लोग 6 जोड़े, ठीक है, ACE में क्या जोड़े? अगर 6 जोड़े तो ए में 6 जोड़ेंगे तो 7 होगा। 7 पर क्या आता है? जी आता है। तो जी आपका ए में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी में है। सीधा आंसर आ गया। ठीक है ना, हाँ डी नंबर देख सकते हैं आगे आंसर आया भी है। अगला देखते हैं, और अगला है आपका क्वेश्चन ये। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये तो हो गया 152 हो गया हमारा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 100, ये रहा आपका 53, 153। ठीक है, ये 153 ये रहा। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि ZYX को PQR लिखा जाता है तो XYZ, ये भी गलती करेंगे, ये भी 100% ध्यान रखिएगा, ये भी आप गलती कर सकते हैं, एग्जाम में छोड़ सकते हैं। तो देखिए ये संबंध जो है Z का P है
y का q है और x का r है, सेम वैसे ही x y z है। देखिए x y z यहाँ पे था, x y z यहाँ पे भी आ गया, यानी कि z का जो मान, तो z का मान p है तो लास्ट में p आएगा, और लास्ट में p आपका इसमें है, इन दोनों में नहीं है तो ये दोनों नहीं होंगे। फिर देखिए y है, बीच में y है और बीच में यहाँ पर भी y है, तो q है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, q होना चाहिए। तो q होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं q है, ये यहाँ पे q है, सॉरी यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे q है और यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में ना, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये भी ऑप्शन में आप गलती कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं इसको, तो ऐसे प्रश्न से कुछ ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगला है कि TEF को UGH लिखा जाता है तो KPQ को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए T के बाद से एक जोड़ा है तो क्या हो गया, U आ गया, T के बाद से एक जोड़ा तो क्या आ गया, तो आप कहेंगे सर T में एक जोड़ा है, U आ गया। तो K में एक जोड़ेंगे तो 12, 12 पे कौन आता है, तो आप कहेंगे L आता है, तो L इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आपका 2 में है, 2 बच गए ऑप्शन। उसके बाद से E जो है, E के बाद से 5 नंबर पे 2 7, दो जोड़ा है, तो P जो है 16 आता है, 16 पे हम 2 जोड़ेंगे 18, 18 पे क्या आता है, R आता है, R आपका इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं 155, और 155 आपके सामने ये रहा, क्या है कि BH को JP लिखा जाता है तो FK को क्या लिखा जाएगा। तो B नंबर आता है 2 नंबर पे और J जो आता है आपका 10 नंबर पे आता है, यानी कि प्लस का 8 जोड़ा है। तो उसी तरह से F जो है, F में प्लस का 8 जोड़ेंगे तो F आता है 6 नंबर पे, 8 जोड़ेंगे तो 14, 14 पे आता है N, यानी कि N इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आपका ये 2 ऑप्शन बच गए A और C। उसके बाद से H है, H 8 पे आता है और P 16 पे आता है, नहीं 8 जोड़ दिया है, तो K 11 पे आता है, 11 में आप 8 जोड़ देंगे तो 11 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 11 और 8 जो होगा 19 आएगा, 19 पर S आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, D राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे D भी दिया है, ठीक है। अगला देखिए 156, और ये क्या कह रहा है कि RPM जो है IGD से संबंधित है तो X भी S किससे संबंधित होगा। तो R आता है 18 पे और I आता है किस पे है, तो I आता है आपके 9 पे, आधा किया, ठीक है। तो 18 में से 9 घटाया तो I आया, फिर P आता है 16 पे, 16 पे उसके बाद G है 7 पे, इसमें से भी 9 घटाया, यानी कि माइनस का 9 घटा रहा है, क्या कर रहा है, 9 घटा रहा है। तो उसी तरह से X है, X 24 पे आता है, 24 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर इसमें बचेगा 13, कितना बचेगा 13, अरे 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी 5 बचेगा, क्या बचेगा 5। अब 5 पे कौन आता है, वो आता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सीधा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से आप इसको हल कर लिए, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, और अगला जो है आपके सामने ये है, हाँ तो ऑप्शन नंबर कौन सा था भाई साहब, हमारा बी था। देखिए 9 कर रहा है, ठीक है, OMG है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि ACEG को जो है KMOQ लिखा जाता है तो IKMO को क्या लिखा जाएगा। तो A 1 नंबर पे आता है और ये 10 जोड़ा है, C जो आता है 3 नंबर पे आता है और ये फिर 10 जोड़ा है, 10 10 जोड़ा है। तो I 9 नंबर पे आता है, 9 में 10 जोड़ेंगे 19, 19 पर S आता है, आपका S सभी में है। K में 10 जोड़ेंगे तो 11 10 21 होता है, और 21 पे कौन सा आता है, तो आपका U आता है, U इसमें है, इसमें है और इसमें नहीं है, तो ये वाला ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद से M 13 पे आता है, 13 में 10 जोड़ेंगे 23, 23 पे भी आता है, 23 पे W आता है, क्या आता है 23 पे W आता है, तो इसमें W है और इसमें आपका नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे गलती थोड़ा सा हो गया, क्या ये वाला आपका नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कौन सा होगा आपका, तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। डी वाला कैसे होगा, तो आप देख सकते हैं कि ए में 10 जोड़ा है तो आई में 10 जोड़ेंगे, 9 में 10 जोड़ेंगे तो 19 होगा, 19 पर एस आता है तो एस आपका इसमें है। फिर से सी है 3 है और ये आपका 13 है तो 10 जोड़ा तो 13 आया। तो के है 11, 11 में 10 जोड़ेंगे तो 21, 21 पे कौन आता है, यू आता है, ठीक, तो एस यू हो गया। उसके बाद से ई है, ई जो है 5 नंबर पे और वो जो है आपका 15 नंबर पे, तो 10 जोड़ा है। फिर तो आप एम में 13 में 10 जोड़ेंगे 23 से 23 पे डब्ल्यू आता है, ये वाला आपका होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखिए 158 प्रश्न क्या है कि एफ डी ए को एम के एच लिखा जाता है तो क्यू ओ एल को क्या लिखा जाता है। एफ आता है 6 पे और एम आता है 13 पे, तो 6 में कितना जोड़ा, प्लस 7 जोड़ा। फिर डी आता है 4 नंबर पे और के आता है 11 नंबर पे, प्लस का 7 जोड़ा, 7 7 जोड़ रहा है तो 17, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 17 3 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, 24 पे क्या आता है, एक्स आता है। तो इन दोनों को ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, ये 2 बचेंगे। उसके बाद से ओ है, वो जा आता है 15 पे, 15 में 7 जोड़ेंगे 22, 22 पे कौन आता है, तो 21 जो होता है युवा भी, यानी कि भी होगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला देखिए, अगला है
कि BPC को CQD लिखा जाता है तो RIS को क्या लिखा जाएगा? तो B आता है 2 पे और 2 में 1 जोड़ा 3, P आता है 16 पे 16 और उसके बाद से Q आता है 17 पे 1 जोड़ा, C और D एक एक जोड़ रहा है तो R के बाद से S आएगा, I के बाद से J आएगा, S के बाद से T आएगा तो I क्या हो गया SJT। तो SJT यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि उस युग्म को चुने जो नीचे दिए गए युग्म के समान संबंध दर्शाता है। ABD को लिखा है EGH लिखा था 1 नंबर पे, 1 के बाद से 5 4 जोड़ा, B के बाद से G, तो G के बाद से क्या जोड़ा है? तो B के बाद से G आया है 2 और इसमें 5 जोड़ा है, 5 5 जोड़ा है। तो इसको तो आप बता सकते हैं, तो आप इसको बता दीजिएगा भाई साहब कौन सा होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं और ये रहे आपके प्रश्न। ठीक, तो ये आपके प्रश्न का आंसर भी हमने दे दिया यहाँ पे। चलिए, तो ये जो प्रश्न आपको दिखा रहे हैं ये आप जो है खुद करके लेकर आएंगे। 161 हो गया। ठीक है, तो यहीं तक प्रश्न था और ये पूरा खत्म हो गया। तो मुझे आशा है कि आपका टाइप 4th नंबर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपका भी भला हो सके और मेरा भी भला हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।